19 दिसंबर मार्केट क्रैश की चेतावनी और रणनीति। आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के एक विश्लेषण पर गहरी नजर डाल रहे हैं और इसका टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। तो सवाल ये है कि क्या बाजार सच में किसी बड़ी गिरावट के मुहाने पर खड़ा है? चलिए आज इसकी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। यहीं पर आकर बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक तरफ आप कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म में ब्लडबाथ का खतरा है और दूसरी तरफ विश्लेषण अगले 3 महीनों के लिए पूरी तरह से बुलिश है। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो बाजार की खूबसूरती है। अगर हम रोज की उठापटक से दूर होकर बड़ी तस्वीर देखें तो यह गिरावट अगली बड़ी तेजी के लिए एक जमीन तैयार कर रही है। इसे एक हेल्दी पुलबैक कहा जा रहा है। हेल्दी पुलबैक? जी, विश्लेषण के अनुसार 24,800 से 25,000 का जोन एक बहुत मजबूत लॉन्च पैड बन सकता है, जहां से बाजार अपनी अगली बड़ी छलांग लगाएगा। तो लंबे अवधि के निवेशकों के लिए क्या संदेश है? क्या उन्हें इस गिरावट से डरना चाहिए या इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए? संदेश बिल्कुल साफ है। इस गिरावट का इस्तेमाल क्वालिटी स्टॉक्स जमा करने के लिए करें। ये घबराने का नहीं बल्कि स्मार्ट खरीदारी का समय है। अच्छा। आने वाले महीनों में सेक्टर रोटेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें आईटी और बैंकिंग जैसे मजबूत सेक्टर गिरावट पर शायद बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 2025 की पहली तिमाही के लिए नजरिया पूरी तरह से आशावादी है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ट्रेडर के लिए खतरे की घंटी बज रही है, सही है, लेकिन निवेशक के लिए मौके का दरवाजा खुल रहा है। बिल्कुल। छोटी अवधि में भारी उतार चढ़ाव जिसका केंद्र 25,700 का स्तर है, जबकि लंबी अवधि में यही गिरावट एक शानदार अवसर हो सकती है। आपने बिल्कुल सही संक्षेप में बताया। ये छोटी अवधि में अनुशासन और जोखिम प्रबंधन का समय है, लेकिन लंबी अवधि के लिए रणनीतिक रूप से पोर्टफोलियो बनाने का भी। बाजार एक ही समय में 2 अलग-अलग भाषाएं बोल रहा है और हमें तय करना है कि हम कौन सी सुन रहे हैं। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। विश्लेषण में यह भी बताया गया है कि 14 दिनों के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs फिर से नेट खरीदार बने हैं। जी। तो क्या स्मार्ट मनी को ये लग रहा है कि ये स्वस्थ सुधार अपना निचला स्तर ढूंढ चुका है? देखिए, ये $1 मिलियन का सवाल है ना? क्या ये इस बात का पहला संकेत है कि गिरावट का दौर खत्म हो रहा है, या ये अगली बड़ी गिरावट से पहले बस एक छोटी सी राहत की सांस है? यही वो पहेली है जिस पर अगले कुछ दिनों में बाजार की नजर है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।